जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त मस्त होंगे। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा का अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है सत्संग सत्य का समावेश। इस अध्याय को पढ़ने से पहले संगत जी हम जान लेते हैं कि सत्संग आखिर होता क्या है, सत्संग क्या है और हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहले हम ये समझ लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें अध्याय बहुत आसानी से समझ में आ सके। संगत जी, अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो बीच में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी महाराज, आपका सत्संग शुरू करने से पहले मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं आपका गुणगान अपनी जीवा से कर पाऊँ। संगत जी, और गलती होने पर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का गुणगान कर लें, उनका महामंत्र जो कह सकते हैं, उनका मंत्र जिसका हम अपने लिए बहुत पावन मानते हैं, उसका जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। सत्संग का अर्थ है क्या? सत्संग होता क्या है? सत्संग का अर्थ होता है सत्य के साथ, सच के साथ रहना। सत्संग दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और संग, जिसका वास्तविक अर्थ है परमात्मा, गुरु या संतों की संगति में बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। यह मन को शांत करने, भक्ति बढ़ाने और सही दिशा पाने का माध्यम है। इसे अच्छी संगति, नेक संगत या सत्संगति के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। संगत में होता क्या है आखिर? संगत में कथा सुनना, कीर्तन करना, आध्यात्मिक चर्चा करना, ध्यान करना या संतों या गुरु के विचारों को सुनना होता है। अब हम सब समझ चुके हैं सत्संग शब्द का अर्थ क्या है और क्या इसका महत्व है। अब हम समझते हैं आगे सत्संग क्यों जरूरी है। हमारे मन में होता है ना, गुरुजी कहा करते थे सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो सत्संग तो समझ में आता है कि हम गुरुजी के बताए हुए अच्छे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने, गुरुजी ने जिन संगत का कल्याण किया वो हमें सत्संग के माध्यम से समझ में आ रहा है। लेकिन क्यों जरूरी है सत्संग? करे तो करे, क्यों करें हम, उसके विषय में आपसे चर्चा करते हैं। सत्संग सुनने से अब होता क्या है? सत्संग सुनने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। संतों से, गुरु से या अपने इष्ट इष्ट की बात अगर बात करें, हम संतों को और गुरु को अपना भगवान ही मानते हैं, क्योंकि भगवान तो हमने सिर्फ तस्वीरों में देखे हैं, फोटोज में देखे हैं, स्वरूप में देखे हैं, लेकिन गुरु के माध्यम से और संतों के माध्यम से हमें उनकी प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए उनके मुख से कथा सुनकर हमारे हृदय में अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। व्यक्ति को जीवन की सही दिशा मिलती है और अच्छे गुणों को अपनाने में हमें प्रेरणा भी मिलती है। हमारा मन बड़ा चंचल है संगत जी, भटकता रहता है। एक कार्य हुआ तो दूसरी तरफ बढ़ गया, हमारा एक काम हुआ तो दूसरी तरफ हमारी डिजायर बढ़ गई। हमारी डिजायर, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। लेकिन जब हम गुरु की संगति में बैठते हैं तो हमारी इच्छाएं क्या होती हैं? हम संतुष्टि की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इच्छाएं हमारी सीमित रह जाती हैं, जितनी हमारी जरूरतें हैं सिर्फ हमारी इच्छाएं वहां तक सीमित हो जाती हैं। अब हमारा मन तो बड़ा चंचल है, लेकिन अब क्या होता है? गुरु की संगति में जब आप बैठते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनके विषय में जानते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, वो क्या हैं? चंचल हैं। वो बड़ी चंचल हैं और आपको मोह माया में डालने वाली वही हैं। तो आप सत्संग में जब बैठते हैं ना, तो आपकी वो इंद्रियां जो है, 5 इंद्रियां जो हैं, वो सारी की सारी गुरु के द्वारा हर ली जाती हैं, मोह ली जाती हैं और वो उन पर कंट्रोल करना सिखाते हैं आपको। तभी तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि हमें भटकाव से वो रोक लेते हैं।
सत्संग से हमें अपने इष्ट का भी आशीर्वाद मिलता है। अब हम गुरु जी के सत्संग सुनते हैं तो क्या है, गुरु जी ने कहा था ना, सत्संग बोलने वाला के भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही है और कितने ही हमारे जो मन में डाउट हैं वो सारे के सारे संदेह जो हैं गुरु जी के सत्संग सुनकर दूर हो जाते हैं खुद भी खुद, और हमारी श्रद्धा दिल से जुड़ जाती है उनके साथ और दिन प्रतिदिन जुड़ती चली जाती है। सत्संग पर हमें अनेक कथाएं सुनने को भी मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सदगति से हमें हमारे ऊपर कितना प्रभाव डालती है। कहते हैं ना, संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर। अगर आपको अच्छे व्यक्ति मिल गए तो आपकी जन्म का उद्धार हो गया। जिस जीवन में आपने जन्म लिया, मनुष्य योनि में आप आए, बहुत कुछ करने के लिए भेजा भगवान ने आपको, तभी तो मनुष्य की योनि प्राप्त की। और अगर मनुष्य की योनि में आकर आप जानवरों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो सबसे बुरा है। भगवान भी अपनी कृति पर बड़े विचार करते होंगे कि मैंने इसको बनाकर क्या भेजा और ये हो क्या गया धरती पर जाकर। तो हमें वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो हम अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना करके आए हैं, उनसे जो प्रॉमिस करके आए हैं वो हमें सही, हम उसी आप पर आगे बढ़ें और उनसे डेली अरदास करें कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया है हमसे वही कराना। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो पकड़कर हमारा हाथ हमें खींच लेना, चाहे हमें धक्का देना, चाहे हमें चोट लगे, कुछ लगे, लेकिन इतना पता है कि परीक्षा लेने वाले भी आप हो और परिणाम घोषित करने वाले भी आप हो। कभी फेल नहीं होने देते भगवान, और गुरु जी तो साक्षात महाशिव हैं हमारे। इस पर हमें अनेक कथाएं सुनने को मिलती हैं सत्संग के ऊपर। जैसे कि एक शेर का बच्चा था, जैसे मैंने आपने पुराने ऑडियो सुने होंगे, उसमें क्या था, उसमें यही तो बताया था कि एक शेर का बच्चा होता है और वो भेड़ों के बीच में रहना शुरू कर देता है। बचपन से ही भटक जाता है वो, भेड़ों के बीच में जब रहना शुरू कर देता है तो उनके जैसा ही व्यवहार करना लग जाता है। शेर क्या होता है, जंगल का राजा है, वो दहाड़ना जानता है, शिकार करता है, लेकिन जब वो भेड़ों के बीच में रहता है तो वो अपनी वॉइस को, अपने उसको जो उसको पावर मिला है उसको कंट्रोल खो देता है और उसकी तरह, भेड़ों की तरह मिमियाना शुरू कर देता है। तब एक शेर उसको देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि एक शेर का बच्चा होकर ये भेड़ों की तरह मिमिया रहा है। तो उसको जब वो अपने साथ नदी के किनारे लेकर जाता है, पानी में, नदी के पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाता है, उसकी परछाई दिखाता है, तब उसको पता चलता है कि वास्तव में वो भेड़ नहीं है, वो कौन है, एक शेर है। तो गुरु का कार्य भी हमारा क्या है, यही है, हमें आईना दिखाते रहते हैं समय समय पर, ताकि हम अपनी जो हमारे पास जो क्वालिटीज हैं, हमें नहीं पता होता संगत जी, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं उतारा गया भगवान ने धरती पर जिसके पास कोई भी क्वालिटी नहीं है। कुछ ना कुछ हमें क्वालिटी के साथ भेजा गया है, ताकि हम बस, हमें क्या है कि हम उस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, हमें वो पता नहीं है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें गुरु का जब साथ मिलता है तो हम उसी मार्ग पर आगे चलने लग जाते हैं। जैसे शेर को, उस छोटे से शेर के बच्चे को उस बड़े शेर ने प्रतिबिंब दिखाकर उसकी क्वालिटी बताई कि तुम जंगल के राजा हो, तुम भेड़ बकरी नहीं हो कि उनकी तरह कार्य करो। इसी तरीके से गुरु जब आपके सामने आते हैं, आपका हाथ थामते हैं, तो आपको प्रतिबिंब दिखाते हैं कि आपके अंदर ये क्वालिटी है और आप ये कर सकते हैं, और समय समय पर आपकी परीक्षा भी ली जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि सत्संग सिर्फ सुनना नहीं चाहिए, इसको पी जाना चाहिए। अमृत है सत्संग, हमें अमृत के समान मिल रहा है। गुरु जी की 3 चीजें हैं। देख, तो जल प्रसाद के माध्यम से वो हमें ब्लेस करते हैं, दूसरा लंगर प्रसाद के माध्यम से ब्लेस करते हैं, और तीसरा सबसे उपयोगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सत्संग। उनके सत्संग सुनना, वो हमारे लिए अमृत है, हमारी दवा है वो, और वो जरूरी है। देखिए, शरीर को पोषण देने के लिए भोजन बहुत जरूरी होता है। जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे आपका शरीर वीक हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। ये तो भोज्य पदार्थ है, लंगर में आपको भगवान गुरु जी का जो लंगर मिल रहा है, जल प्रसाद मिल रहा है, तो भोज्य पदार्थ है। भगवान ने, गुरु जी ने उनको भोज्य पदार्थ को वो डिवाइन ब्लेसिंग दे दी है, तो वो तो हमें वैसे भी हो रही, क्योंकि वो हमारे शरीर को तृप्त कर रही है। लेकिन हमारी आत्मा को क्या तृप्त करता है, सत्संग तृप्त करता है, सत्संग संगत जी। इसलिए सत्संग इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए सुनना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सत्य का समावेश। सत्संगी अब सत्संग में करता क्या है, सत्संग सुनाते हैं सब। अब सत्संग सुनाने वाला सत्संगी कहलाएगा।
क्या सुना रहा है? सत्संग होता क्या है? सच होता है, झूठ नहीं बोल सकता। मैं गुरुजी के पास में सामने बैठी हूँ, गुरुजी मुझसे उतना ही बुलवाएंगे जितना उनको लगता है कि हाँ इतना सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, वो सेटिस्फेक्शन है इतना कि हाँ, इतना सेटिस्फाइड है और तुम्हें इतना ही बोलना है। और जी मेरी जीवा पर रोक लगा देंगे। कई बार मन में विचार आते हैं, मैं बोल नहीं पाती क्योंकि वो बैठे हैं, उतना ही बुलवाएंगे वो। और अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। सत्संगी सदा अपने हृदय से सच बोलता है। सत्संग शब्दों से परिवर्तित व रोमांचक यथार्थता है। सत्संग जो होता है उसमें सत्संगी जो सत्संग बोलने वाला है वो बिल्कुल सच बोलता है और उसमें कुछ भी लाग लपेट नहीं होता। अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं बना सकते सत्संग को। अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो गुरुजी उसको वहीं स्टॉप कर देंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे। सत्संग में जो रोमांचकता होती है वो बिल्कुल सच्चाई होती है, जो श्रोता को, जो सुनने वालों को और पाठकों को, जो पढ़ रहे हैं, सुनने वाले श्रोता मीन्स सुनने वाले, पाठक मीन्स पढ़ने वाले। क्योंकि आप दिव्य आबा की बात करें, जो गुरुजी की डिवाइन बुक है दिव्य आबा, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो अभी आप उसको लिखित रूप में देख रहे हैं तो आप पाठक हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब उसको सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हैं? श्रोता हैं। तो कहते हैं इससे जो सत्संगी होते हैं, जो श्रोता लोग हैं और जो पाठक लोग हैं, दोनों की चेतना पूर्ण रूप से उस समय जागृत हो जाती है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। ये आज से नहीं चल रहा, सत्संग वर्षों पुराना चला आ रहा है। क्योंकि जब हमारे समय में लिखित पढ़त में कुछ चीज नहीं होती थी, पांडुलिपियां तो बहुत बाद में आई, उससे पहले शिलालेख आए। पहले मौखिक रूप से कार्य किए जाते थे। जैसे कि आप सभी सुनते हैं गुरुकुल थे, गुरुओं के द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी तो मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी। जब लिखित रूप में आए तो लोगों जैसे जैसे लोगों की बुद्धि विकसित हुई, लोग डेवलप हुए, तो वो क्या हुआ? शिलालेख पर लिखने, पत्थरों पर, बड़े बड़े पत्थरों पर लिखने लगे। फिर पांडुलिपि, पेड़ों के पत्तों को आपने पढ़ा होगा, प्रोसेस करके उस पर लिखा जाता था। फिर उसकी पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई। फिर पेपर का इजाद हुआ, जैसे जैसे पेपर आया, पेपर पर प्रिंट होने लगा, तो समय लगा उस चीज को। लेकिन ये क्या है? सत्संग आज से नहीं चल रहे, सत्संग समय प्राचीन काल से ही चलते आ रहे हैं। ये धार्मिक परंपराओं को हमारे बताते हैं और सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहे हैं। ये सत्संग में वक्ता मीन्स बोलने वाला, और प्रवचन, सब वक्ता जो है अपना प्रवचन देता है और श्रोता के सम्मुख रखता है। जो बोलने वाला है, सत्संग को बोलने वाला, वो वक्ता कहलाता है क्योंकि वो बोल रहा है और वो अपने विचारों को, अब विचार क्या है? उसके प्रवचन, जो उसे प्रवचन दे रहा है उनको, श्रोताओं को, श्रोता में सुनने वालों के सामने रखता है। और जैसे यहाँ प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है, लिखित में आ गए तो अनुभव आपके क्या हो गए? जो आपने अनुभव किए। मैंने कोई सत्संग, मेरे साथ गुरुजी ने कुछ सत्संग किया, या कह सकते कुछ ऐसी घटना घटी मेरे साथ जो मैं और गुरुजी ही जानते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि उसको बताओ। गुरुजी खुद कहा करते थे, किसी भी संगत को रैंडमली उठाकर बोल देते थे, चल खड़ा हो, चल खड़ी हो, सत्संग बता। और कहते थे शॉर्ट में सुनाई, पूरी कहानी नहीं सुनानी, शॉर्ट में सुनानी है और उतनी सुनानी है जब उसका कल्याण हुआ। तो यहाँ से शुरू करते थे संगत जी। और क्या होता है कि उसमें अपने अनुभव बताते हैं कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ, मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी, तो मैं अपने अनुभव बताऊंगी, एक्सपीरियंस बताऊंगी। अगर मैं बोलकर बता रही हूँ तो मैं क्या हूँ? वक्ता। लेकिन मैं प्रवचन नहीं दे रही। प्रवचन कौन दे सकता है? जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो ज्ञान का भंडार है। जो कौन है? हमारे गुरु हैं। क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, वो तो गुरु हैं, वो तो हमें बुद्धि दे रहे हैं और जिसके कारण वो बुलवा रहे हैं, हम वैसी कठपुतली की तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। प्राकृतिक संवेदना ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग में सबसे विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। जिस तरीके से क्या होता है, आपने लाइट का, आपको पता है कि लाइट का मैंने स्विच ऑन करना है, तो आपको पता है ना कि लाइट का स्विच है, ये फैन का स्विच है, ये एसी का स्विच है, ये टीवी का रिमोट है, ये तो क्या है, पहले से निर्धारित हो चुकी है ना वो चीजें, तभी तो आप बड़े जल्दी जल्दी उसका यूज कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर सत्संग से क्या होता है, हमें अपने गुरु के प्रति हमें एक विश्वास जागृत
जागता है, उनके प्रति श्रद्धा जागती है और हमें निष्ठा का प्रचार वो करवाते रहते हैं। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जनसमूह के लिए है। अब सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग में क्या होता है, हमारे मन में बहुत डाउट होते हैं। जब हम गुरुजी से पहली बार जुड़े होते हैं ना, तो उससे पहले संगत जी मैं तो नहीं कहूँगी कि गुरुजी पहली बार ही सपने में आ जाते या पहली बार ही अपने आपका हाथ पकड़ के ले जाएंगे, चल मेरे मंदिर चल, ऐसा तो होता नहीं है। आपको कोई ना कोई संगत आपको जोड़ती है। जब संगत आपको जोड़ती है ना और गुरुजी के विषय में बताती है, तो मन में बड़े डाउट होते हैं। मेरे भी मन में बहुत डाउट होते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब मनगढ़ंत कहानी बना रखी है, कौन गुरु कैसा गुरु हम नहीं जानते। हमारे मन में यही होता है शुरू से। लेकिन जैसे जैसे हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच में गुरु हैं और उनका आशीर्वाद है। और क्या है, हम जो डावाडोल हो रहे थे ना, जो डाउट में थे, गुरुजी कहाँ करते थे, जब मेरे मंदिर आ रहे हो ना, तो जहाँ तुम्हारी जुत्ती करते हो ना, वहीं पर अपनी बुद्धि भी छोड़ कर आओ। नो इफ एंड बट, वहां पर नो इफ एंड बट चलता है, कोई संदेह नहीं चलता। जब तक मन में डाउट रहेगा, आप किसी भी भगवान पर या ईश्वर पर कभी भरोसा ही नहीं कर सकते। तो क्या है कि जो संशय में पड़े हुए लोग हैं ना, उनमें विश्वास जगाने का, जो संशय और विश्वास, देखिए डाउट करना आप हर किसी पे कर सकते हैं, लेकिन विश्वास जगाना या उस पर विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल है। विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है आपको। तो यही है कि जो उस बीच की जो कड़ी है, संशय और विश्वास के जो बीच का इतना लंबा कह सकते हैं, बीच का इतना ज़्यादा कह सकते हैं, उसमें बीच में जो क्या बोल सकते हैं कि मतलब इतना अंतराल है, जो उसमें इतना गैप है, उस चीज को, गैप को भरने के लिए क्या होता है, सत्संग बहुत जरूरी होता है। दोनों जनसमूह को, संदेह वाले भी और विश्वास करने वाले तो हर सत्संग पे विश्वास करते हैं, लेकिन संदेह करने वाले तो हर सत्संग पे संदेह कर लेते हैं। उनका क्या है, लेकिन जब उनके साथ कुछ जीवन में अद्भुत घटनाएं घटती हैं, तभी उनको विश्वास होता है। सत्संग जैसा हमने गुरुजी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। अब सत्संग लिख भी रहे हैं, मान लीजिए कोई है कि वो, उसके पास इतना समय नहीं है, उसको नहीं आता कि किस तरीके से वो अपनी ऑडियो में या वीडियो में उस सत्संग को रिकॉर्ड करे, उसके पास समय नहीं है या आता ही नहीं है, तो वो लिखित में भी आपके पास भेजते हैं ना, संगत आपके पास लिखित में भेज देती है, तो आप उसको, जो सुनाने वाले हैं, वो अपने चैनल पर उसको सुना देते हैं, पढ़ देते हैं। तो क्या आता है, सुनने वाले को भी और पढ़ने वाले को, दोनों को ही आशीर्वाद मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। सत्संग क्या है, जो पथिक है, हम लोग पथिक हैं, रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें अभी रास्ता मिला नहीं है, हमें नहीं पता किस उद्देश्य के लिए हमें धरती पर भेजा गया है, लेकिन धीरे धीरे गुरु की संगति में रहते हुए हमें वह पथ भी जरूर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कब प्राप्त होगा, जब हम उन पर पूर्ण विश्वास करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जोत जगाने के लिए संभावना रखता है सत्संग। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरुजी की उपस्थिति में हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के सम्मुख ब्रह्मांड समस्त सूर्य का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। कि अभी तक हम क्या है, गुरुजी के श्री चरणों में बैठे हुए हैं, और उसमें क्या है, जो सूर्य का प्रकाश भी है ना, वो भी धूमिल है, क्योंकि गुरुजी का तेज ही इतना पवित्र है कि हम उस तेज में अपने आप को रोक ही नहीं पाते। आत्मा परमात्मा का मिलन, जो कह सकते हैं ना कि आत्मा परमात्मा की तरफ जा रही है, तो वो किसके द्वारा है, सत्संग के द्वारा। वो हमें खींचते हैं अपनी ओर, और आप उनकी तरफ अपने कदम बढ़ने से रोक नहीं पाते। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, वो आपकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड़ग से संहार करता है। मैंने बताया ना कि संदेह में रहते हैं हम लोग, हमें डाउट्स बहुत है हर चीज को लेकर, इफ एंड बट में लगे हुए हैं। तो उसी को दूर करने के लिए क्या होता है कि हम अपने संदेह पर कब वार करते हैं, जब हमें गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, और जब हमारे साथ कुछ अद्भुत घटनाएं घटती है ना संगत जी, तभी हमें विश्वास होता है और अपने संदेह को हम खत्म कर देते हैं। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हैं। संशय, संदेह करना, और विश्वास करना एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधी हैं वो एक दूसरे के। मैं अपनी बात बताऊं संगत जी, मुझे भी विश्वास नहीं था गुरुजी पे। जब मैं जुड़ी थी शुरू में, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि सच में ऐसा होता है।
कोई महाशिव कैसे हो सकता है, एक इंसान व्यक्ति कैसे महाशिव हो सकता है, मैं नहीं मानती। लेकिन जैसे जैसे उनके साथ जुड़ी ना, जो उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जैसे जैसे उन्होंने मुझे अपने विषय में बताया, मैं जुड़ती चली गई। और आज ऐसा दिन है कि वो मुझसे सेवा ले रहे हैं। मैं ना शुक्री, मैं सिर्फ भोले बाबा में विश्वास करने वाली, और मैं ये कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं मानती किसी मानव में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है धरती पर जो खुद को महाशिव की श्रेणी में रख रहा है, मैं नहीं मानती। लेकिन जब धीरे धीरे इनसे जुड़ी ना, तब पता चला। और आज देखिए, आज मैं सेवा भी कर रही हूँ, सब इनकी कृपा है, मेरे कुछ नहीं है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मुझे इसके लिए चुना। दोनों ही परस्पर विरोधी हैं। हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। हमारे चारों ओर ऐसे लोग मिलेंगे जो गुरुजी में विश्वास भी करते हैं और गुरुजी में संदेह भी करते हैं। चारों तरफ मीन्स आपको जरूरी नहीं कि घर के बाहर मिले, आपके घर के सदस्य ही ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ विरोधी हैं गुरुजी के और कुछ विरोधी नहीं है। कुछ गुरुजी को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। आप जबरदस्ती उनसे नहीं कर सकते वो चीजें, क्योंकि गुरु स्वयं चुनता है, आप गुरु को नहीं चुनते, गुरु आपको चुनता है। जब आप चुन लिए जाते हो, तब आप उनकी शरण में चले जाते हो। हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरुजी से जानते हैं। सब जानते हैं कि गुरुजी हमेशा कहा करते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। दोनों ही रूपों में हमें हमारा ही कल्याण होता है। गुरुजी तो खुद स्वयं महाशिव थे, उनको कल्याण करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वो धरती पर आए, किस लिए आए? हम जैसे पापियों के पास आए, ताकि वो हमारा कल्याण कर सके। और हमें धरती पर रहकर वो सब चीजें सिखा गए जो हम कह सकते हैं, जो हम पता नहीं कितने जन्म हमें और लेने पड़ते वो सब चीजें सीखने के लिए। तो संगत जी, यही है कि हमारी आत्मा जानती है कि सच क्या है, श्रद्धा क्या है और भक्ति क्या है। लेकिन मानव शरीर में हम आकर मोह माया में ऐसे रम जाते हैं कि हम सच्ची चीजों से दूर होते चले जाते हैं। और गुरु जब आता है ना, तो सब कुछ धराशाही करता चला जाता है। कहते हैं ना, कहते हैं कि बाढ़ आती है, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती है, बवंडर आता है, सब कुछ अपने साथ उठा कर ले जाता है। वैसे ही जब गुरु आते हैं और ज्ञान की भक्ति लेकर आते हैं ना, तो हमारे मन में जो संदेह था या कह सकते हैं अविश्वास था, और हमारे मन में और बहुत सारी चीजें हैं, छल कपट मोह माया पैसा, ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव है, वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके एक चीजें करके खत्म होती चली जाती हैं। और ये गुरुजी, ये संगत से बेहतर कौन जान सकता है। जी गुरुजी। हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। अलौकिक घटनाएं घटती हैं हमारे सामान्य जीवन में। अब ये तो है नहीं कि राजा महाराजा हैं, नहीं, साधारण मनुष्य हैं, और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घट जाती हैं जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते। कभी मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि गुरुजी आएंगे, ऐसा थामेंगे और आज यहाँ आप लोगों के सामने बोल पाऊंगी। मैं तो शुरू से इतनी डरपोक रही हूँ ना संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं अपने विचार भी सामने प्रस्तुत नहीं कर सकती थी किसी के, एटलीस्ट अपने घर में भी नहीं व्यक्त कर सकती थी। लेकिन आज गुरुजी ने मुझे चुना ना, और वो मुझसे बुलवा रहे हैं वो सब चीज़ें जो मैं कभी इस सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि इस तरीके से मैं बोल पाऊंगी। सॉरी संगत जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। जिन्होंने उन्हें पूर्णतः पराजित, विहल और आंतरिक किया है, उन्हों को आहत, निसंसाह एवं उनकी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विशत कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से हम गुरु जी से जुड़ते हैं ना, और वो ऐसी अलौकिक घटनाएं हमारे साथ कर देते हैं, और हम क्या है, अपनी आप बीती तो बता रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं। कहते हैं आप बीती, आपके ऊपर जो बीती है, इंसान के ऊपर जो बीती है, उसी को आप बीती कहते हैं। कि
हमारे ऊपर बीती तो आप बीती। जो हमारे साथ हुए अनुभव गुरु जी से जुड़ने के बाद, वही तो हम सत्संग के रूप में बता रहे हैं। और गुरु जी कहा करते थे सत्संग बताने से ही लोगों के और भी कल्याण होते हैं। अब कैसे कल्याण होते हैं संगत जी? जैसे मान लीजिए मेरे मन में बहुत डाउट थे, मैं जब गुरु जी से जुड़ी बहुत डाउट थे, मैं नहीं मान रही थी, ये सब चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी उनको। बार बार वो मुझे ड्रीम दर्शन दे रहे हैं, मुझे अपना होने का एहसास दिखा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन फिर ऐसा टाइम आया कि उन्होंने बोला अच्छा ये तो ऐसे नहीं माने कि अब तो इसको ऐसा मनाना पड़ेगा, इसको ऐसा करना है। तब उन्होंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा सत्संग कर दिया कि मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा। और आज मैं आपको सुना रही हूँ ये सब चीज़ें, ये भी कभी नहीं सोचा। वो हमारी सोच से बहुत आगे चलते हैं। हम कहने लग जाए ना कि हमारी सोच बहुत डेवलप है, बहुत ज़्यादा है। हम अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लेते कि हमें आज तो हमने ये कर लिया, लेकिन कल का हमें ये करना। हम अपने डेटा तैयार कर लेते हैं, हमें नेक्स्ट डे ये करना हमें, लेकिन वो कब क्या कर जाएंगे हमें कुछ नहीं पता। तो इसलिए सत्संग जरूरी है कि मन में जो डाउट है सत्संग के मेरे मन में जो डाउट थे, हो सकता है मेरे सत्संग सुनने के बाद जो अन्य कोई संगत होगी जो सुनेगी, उनके मन में भी सेम डाउट हो, तो वो भी क्लियर होंगे। तो डाउट भी हमारे, संदेह भी दूर होते हैं। और परिस्थिति भी समान हो सकती है। कई बार होता है कि एक व्यक्ति को जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से वो गुजर रहा है, जिस परिस्थिति में गिरा हुआ है, दूसरे के सत्संग सुनकर उसको एक आशा की किरण जागती है। और बहुत से ऐसे ही हैं कि आशा की किरण, कहते हैं ना, जब तक आपको विश्वास नहीं। और विश्वास क्या है? विश्वास ही तो एक डोर है भगवान को, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली। जब वो डोर ही नहीं है तो कैसे जुड़ेंगे? कहते हैं ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, सैया डोर हत्ती छोड़ी ना मैं कट्टी जाऊंगी। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? मैं कट जाऊंगी, दुनिया मुझे लूट लेगी, खत्म हो जाऊंगी। आई थी धरती पर जिस काम से वो व्यर्थ चला गया, ऐसे जी खाई पी चली गई। लेकिन क्या करने आई थी? वो तो मैं करी नहीं, वो तो कर ही नहीं पाई। फिर मुझे नया जन्म मिलेगा, तो उससे अच्छा है मैं अपने इस जन्म को अभी सुधार लूं सतगुरु के माध्यम से। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृतांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं, और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आभास हमें देते हैं, बल्कि देते हैं कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों को कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया। इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने बोला ना, गुरु जी से आप जैसे जुड़ेंगे, उनके सत्संगों को सुनेंगे, तो जिस परिस्थिति से में हो सकता है कि आप दूसरी संगत जूझ रही है, तो आपको उस सत्संग के माध्यम से आपके जवाब मिल जाए। और हमें मिलते भी हैं। गुरु क्या करते थे? शब्द गुणवाणी सुनो। शब्द गुणवाणी आप सुन रहे हैं, गुरुवाणी में आपके समस्या के डाउट जो हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उससे जुड़े जो समस्या के चिन्ह होते हैं, शंका होती है, डाउट्स होते हैं, वो शब्द गुणवाणी में मिल जाते हैं। और कई बार आपको सत्संग के माध्यम से आपके समाधान प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बुक में क्या है, जो डिवाइन बुक है दिव्याभा, इसमें क्या है, गुरु जी के ऐसे पावन सत्संग है जिसमें गुरु जी ने अपनी संगत का कैसे कल्याण किया, सिर्फ उसी का उल्लेख है। और उसको जब आप पढ़ते हैं तो गुरु जी की अलौकिक शक्तियों को समझ पाते हैं, और उनके द्वारा क्या होता है, गुरु जी ने कैसे अपनी संगत को अपने हाथों में थाम रखा था, और किस तरीके से वो उनका भरण पोषण कर रहे थे। जैसे एक घर के सदस्य होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो परिवार को पूरा लेकर चलता है, वैसे ही गुरु जी भी अपनी संगत को एक परिवार के माध्यम से ही चला रहे हैं। और हम क्या हैं? हम मोती हैं संगत जी, हम मोती हैं। मोती कह दो है, और गुरु जी क्या है? माला है। तो गुरुजी हमें अपनी माला में एक 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 करके पिरोते जा रहे हैं, और हम उनके श्री चरणों में, मैं ये तो नहीं कहूँगी गले में पड़ने वाली माला तो नहीं है संगत जी, हम उनके चरणों की धूल हैं, और उनके चरणों में रखने वाली माला के वो कह सकते हैं फूल पत्ते, जो भी समझ लीजिए, जो गुरु जी के चरणों की शोभा बढ़ाते हैं, हम वो लोग हैं संगत जी। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन वचन कर्म मनसा वाचा कर्मणा पालन करे और उन्हें कभी भी ना भूलें। मतलब अब समय आ गया है कि जो गुरुजी ने ये बुक का कहा था कार्य करने के लिए जीतू अंकल जी से, और जब ये बुक जो आई है, जब उस समय आई 2011 में, तब गुरुजी नहीं थे, गुरुजी चोला छोड़ चुके थे 2007 में ही।
तो उसके बाद ये बुक आई है, लेकिन गुरुजी पहले से ही ये इस बुक का डिसाइड करके चले गए थे कि जब मैं चला जाऊंगा धरती पर से अब तो क्या होगा। अभी भी हैं गुरुजी, खैर मैं ये नहीं कहूँगी चले गए हैं, अभी नहीं गए, अभी हैं धरती पर, लेकिन शरीरी रूप में नहीं है, शारीरिक रूप में नहीं है, चोले में नहीं है। तो अब क्या है, गुरुजी के द्वारा जो ये बुक आई तो उसमें क्या है कि गुरुजी ने जो पहले से ही डिसाइड कर लिया था अपनी संगत के लिए कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई संगत जुड़ेगी, तो उनको गुरुजी से अवगत कराने के लिए इस बुक का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरुजी प्रवचन नहीं दिया करते थे, अगर गुरुजी प्रवचन देते तो आपको बहुत रूपों में मिल जाती वो सब चीजें, लेकिन वो तो है ही नहीं। गुरुजी ने तो लिमिटेड संगत से कुछ कुछ बातें कभी कभार कही थी, लेकिन इस बुक के माध्यम से, उनके सत्संग के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता है। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अग्रण्य पत्तियां हैं। कल्प वृक्ष आप जब भी सभी जानते हैं, कल्प वृक्ष होता है कल्पना करने वाला वृक्ष कि एक ऐसा पेड़ जिस पर आपने कल्पना की कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे ये दे दो, और वही प्राप्ति हो जाती है, वो होता है कल्प वृक्ष। तो ये जो सत्संग है ये कल्प वृक्ष के समान है। ये आपने कल्पना की और आपकी कल्पना पूर्ण हो गई, तो और वो पत्तियों के समान है। वृक्ष जो है वो, ये जो है, ये सत्संग जो है कल्प वृक्ष की पत्तियों के समान है। प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण है। हर एक सत्संग में इतना प्रेम है अपने गुरु के प्रति, और गुरु का इतना कह सकते हैं, इतना आशीर्वाद है उन संगत पर कि उन्होंने किस तरीके से चोले में रहते हुए उनकी समस्याओं का समाधान किया। और आज भी गुरुजी चोले में नहीं है, फिर भी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आशा करते हैं यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है। यहाँ पर बताया गया कि मतलब किस तरीके से गुरुजी से आप जुड़ेंगे, तो ये सत्संग के माध्यम से ही आप गुरुजी से श्रद्धा और प्रेम के साथ जुड़ सकते हैं, और आपके मन में जो संशय है वो सब के सब दूर हो जाते हैं। और ये कल्प वृक्ष के समान है इसके सत्संग कि किस तरीके से हम कल्पना करते हैं और हमें वो चीज प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरीके से इन सत्संगों के माध्यम से हमारी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और आज संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना जी, लव यू गुरुजी।